एक नगर में एक युवा व्यक्ति रहता था। वह शादीशुदा था और वह अपने जीवन से बहुत खुश था। वह ईमानदारी से अपना काम करता, मेहनत करता और इतने पैसे कमा लेता कि वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर लेता। लेकिन वह केवल अपने लिए ही सारे काम करता। अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी, कभी किसी पर दया भी नहीं की थी, कोई दान भी नहीं दिया था। एक दिन वह अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में ही उसने एक ज्ञानी साधु को देखा जो अपना प्रवचन दे रहे थे और दान की महिमा बता रहे थे। वह ज्ञानी साधु बता रहे थे कि दान देने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, जिससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारे परिवार में खुशहाली आती है। दान देने से हम इस लोक में तो सुख भोगते ही हैं, परलोक में भी, स्वर्ग में भी हमें विशिष्ट स्थान मिलता है। दया करने वाले और दान देने वाले व्यक्ति को ईश्वर के हृदय में जगह मिलती है। लेकिन याद रहे, दान गुप्त होना चाहिए, किसी को इसका पता ना चले। इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति का मन विचलित हो गया। उसने सोचा कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी ना दान दिया, न किसी पर दया की। अभी इस जीवन में तो कोई दुख नहीं है मेरा, लेकिन मरने के पश्चात मेरा क्या होगा? मुझे भी दान करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। वह घर गया और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। वह जल्दी से जल्दी लोगों की मदद कर देना चाहता था, दान करना चाहता था। अगली सुबह वह घर से निकला। रास्ते में वह देखता जा रहा था कि वह किसकी मदद करे, किसको दान दे। तब उसने एक भिखारी को देखा और बिना भिखारी के कुछ मांगे उसने भिखारी को कुछ धन दिया। धन पाकर वह भिखारी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर वह व्यक्ति भीतर से बहुत खुश हुआ। उसका पूरा दिन बहुत खुशी में गुजरा। ऐसा एहसास उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। अगले दिन फिर से वह किसी की मदद के लिए निकला, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने फिर से उसी भिखारी को देखा और कुछ पैसे उस भिखारी को दे दिए। तभी उसके पीछे से एक और भिखारी आया और उसने उस व्यक्ति से भोजन के लिए कुछ धन मांगा। उस व्यक्ति ने उस भिखारी को भी कुछ धन दिया। दोनों भिखारियों ने उसे आशीर्वाद दिया। वह बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा कि यह उसका जीवन अब सफल हो रहा है, उसका परलोक का जीवन सुधर रहा है। अब रोज ऐसे ही होने लगा और भिखारियों की संख्या उसके पास बढ़ने लगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ऐसे ही करते करते अनेक भिखारी उसका इंतजार करने लगे और वह हर किसी को धन बांटता और सभी उसे आशीर्वाद देते। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि यह व्यक्ति बड़ा दानी है और इसके पास बहुत पैसा है। कुछ लोग जो उसके आसपास काम करते थे, वह उससे उधार मांगने लगे। वह उन पर दया करके उन्हें धन देने लगा, लेकिन अब उसके घर में दिक्कत होने लगी थी। वह जो कमा रहा था कम पड़ रहा था, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। उसकी पत्नी उससे पूछती कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? तुम बदल रहे हो, तुम्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है, कहीं तुम किसी और के चक्कर में तो नहीं हो? उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी परेशानी है, लेकिन तुम देखना जल्दी ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसने अपने मित्रों से अपना उधार दिया गया धन मांगा, लेकिन उसके मित्र उसे आज, कल, परसों में टालते रहे और कोई भी उसका पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर कुछ के साथ तो उसकी बहस भी हो गई और वह मित्र जैसे उसके शत्रु हो गए। लेकिन अभी भी वह दान दे रहा था।
खर्चे पूरे करने के लिए उसने और अधिक कमाना शुरू किया। लेकिन इधर वह अपनी कमाई बढ़ाता तो उधर उससे दान लेने वाले बढ़ जाते। कुल मिलाकर उसके घर में कलह शुरू हो गई। रोज उसके घर में लड़ाई और बहस होती। उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को हो क्या गया है। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि जरूर कोई दूसरी औरत के चक्कर में उसका पति पड़ गया है। फिर भी वह धैर्य बनाकर और यह सोचकर कि शायद वह गलत सोच रही है, वहीं रुकी रही। उस व्यक्ति ने भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी पत्नी से छिपाकर कुछ धन जमा कर रखा था। जब भी वह किसी परेशानी में पड़ता तो वह धन उसे सुकून देता कि अभी उसके पास कुछ बचा है, बुरे वक्त में यह धन उसकी सहायता करेगा। एक दिन उसके घर पर उसके एक रिश्तेदार आए। उन्होंने उससे कहा, बेटा, घर में मेरी बेटी की शादी है। मैंने सुना है कि तुम लोगों की मदद करते हो, थोड़ी मदद मेरी भी कर दो। मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम कुछ धन उधार दे दो तो उसकी शादी हो सकती है। जल्दी ही मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह ना कर दे और कह दे कि उसके पास पैसे नहीं है, जबकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन ऐसा करने से उसके द्वारा दिया गया सारा दान व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसे अपने रिश्तेदार पर दया आई तो उसने कहा, मैं आपको धन तो दे दूंगा, लेकिन यह मेरी जोड़ी हुई मेहनत की कमाई है जो मैंने अपने भविष्य के लिए बचा कर रखी है। मेरे बिना कहे मुझे यह वापस कर देना। रिश्तेदार ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। 6 माह के भीतर ही मैं तुम्हारा यह धन बिना तुम्हारे कहे तुम्हारे हाथ पर लाकर रख दूंगा। उसने वह अपना बचा हुआ धन भी अपने रिश्तेदार को दे दिया। उसके निरंतर दान देने से और लोगों की मदद करने से उसकी घर की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आखिर एक दिन पत्नी का धैर्य जवाब दे गया और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को यहाँ भूखा नहीं मार सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ और जब तुम यह सब ठीक कर लो तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसका काम भी छिन गया। उसे अब कभी काम मिलता और कभी नहीं मिलता। एक दिन उसके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वह अपने मित्रों के पास गया और उसने अपना उधार धन मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे उसका उधार धन नहीं दिया, बल्कि उसे गालियां देने लगे। फिर वह अपने रिश्तेदार के पास गया और कहा, अभी 6 माह तो नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। पूरे नहीं तो थोड़े ही सही, कुछ पैसे दे दो। रिश्तेदार ने कहा, बेटा, जब 6 महीने कहा है तो क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? 6 माह रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देंगे। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसे कहीं से पैसा नहीं मिला। उसे भूख लग रही थी। तब वह उस भिखारी के पास पहुंचा जिसे उसने पहली बार दान दिया था। उसे देखते ही भिखारी ने कहा, बेटा, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैंने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। भिखारी ने कहा, तो देखता क्या है, बैठ जा मेरी बगल में, तू भी भीख मांग, कोई कुछ ना कुछ तो दे ही जाएगा। भीख मांगने की बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसे ख्याल आया कि वह क्या था और क्या हो गया है। वह वहां से जाने लगा। तब उसने पीछे से भिखारियों को सुना। वह कह रहे थे, यह व्यक्ति पागल है, सबको धन बांटता फिरता है, अब खुद के खाने के लाले पड़े हैं, बेवकूफ इंसान इसी को तो कहते हैं। उनकी यह बात सुनकर वह चुपचाप वहां से चला गया। जैसे तैसे करके उसने 6 महीने निकाले। उसे विश्वास था कि उसका रिश्तेदार उसे पैसे लौटा देगा और वह फिर से अपना कोई काम करेगा
और अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले आएगा। 6 माह बाद वह उस रिश्तेदार के पास फिर से गया और अपने पैसे मांगे। रिश्तेदार ने कहा, हम तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भागे थोड़ी ही जा रहे हैं, दे देंगे। जब देखो पैसे मांगने आ जाते हो। इतना भी भरोसा नहीं है हमारे ऊपर। अगर भरोसा ही नहीं है तो रिश्तेदारी कैसी। वह व्यक्ति अपने हालात पर जोर से हंसा और कहा, हाँ, भरोसा तो है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, नहीं देना चाहते तो मत दो, पर रिश्तेदारी तो रहने दो, इसे ही खाकर पेट भर लूंगा। वह उस दिन को कोस रहा था जब उसने उस ज्ञानी साधु की बात सुनी थी और वह दान करने चला था, लोगों की मदद करने चला था। अब वह ज्ञानी साधु भी कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन घर लौटते समय उसे एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम भूखे लग रहे हो, कुछ खाओगे? मेरे पास कुछ भोजन है, इसे ले लो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। भिक्षु ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने भिक्षु द्वारा दिए गए भोजन को खाया और जब वह भोजन खा रहा था तब उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भिक्षु ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रोते हो? उस व्यक्ति ने अपने ऊपर घटी सारी घटना उस भिक्षु को बताई और कहा, आप ही बताएं, मैं लोगों पर दया करता हूँ तो वह मुझे ही लूट लेते हैं। क्या दान देना, लोगों की मदद करना गलत है? जब मैं यह सब नहीं करता था तो मैं बड़ा खुश था। मेरे जीवन में सुख था, पत्नी और बच्चे मेरे पास थे, मेरे मित्र भी थे जो अब मेरे शत्रु हो गए हैं, रिश्तेदार भी थे जो अब मुझसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। मैं क्या करूं? कभी तो मेरे मन में आता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। भिक्षु ने कहा, दान और दया को समझने में तुमसे गलती हुई है, तुमने इसे ठीक से नहीं समझा। दान और दया कुछ पाने के लिए नहीं किए जाते, यह तो मन की भावना है जो खुद से ही उत्पन्न होती है। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ सिखाना है। भिक्षु ने एक छोटा सा पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया और कहा, इस पत्थर का ध्यान रखना, बहुत कीमती है। जब तक मैं ना कहूं इसे धरती पर मत रखना। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर भिक्षु के पीछे चल दिया। 1 मील जाने पर भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ से वह पत्थर लेकर फेंक दिया और एक थोड़ा और बड़ा पत्थर उठाकर उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। भिक्षु फिर से 1 मील चला और फिर से उस व्यक्ति के हाथ से वह पत्थर लेकर फेंक दिया और एक दूसरा और बड़ा पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया और कहा, इसे नीचे मत गिराना। भिक्षु फिर से 1 मील चला और उस पत्थर को फेंक दिया और एक नया पत्थर जो पहले से भी बड़ा और भारी था उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। अब वजन कुछ ज्यादा ही हो गया था। व्यक्ति उस पत्थर को उठाकर चल तो रहा था पर वह थक गया था। उसने भिक्षु से कहा, आप करना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार एक बड़ा पत्थर आप मेरे हाथ में रख देते हैं और यह पत्थर तो बहुत भारी है, मुझसे इसे लेकर चला नहीं जा रहा। क्या मैं इसे नीचे रख दूं? भिक्षु ने कहा, बस थोड़ी और दूर और फिर तुम इसे फेंक देना। थोड़ी दूर जाकर भिक्षु ने कहा, इस पत्थर को फेंक दो। व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया और बड़ी राहत की सांस ली। भिक्षु ने कहा, वहां सामने देखो, एक और इससे भी बड़ा पत्थर है, इसे उठाकर चलो। उस पत्थर को देखते ही वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज, समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाहते हैं। जिस पत्थर को उठाने के लिए आप कह रहे हैं उसे 10 व्यक्ति भी मिलकर ठीक से नहीं उठा पाएंगे। मैं अकेले कैसे उठा सकूंगा? भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें हर कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, जिसमें हम बिना लड़खड़ाए, बिना डगमगाए सीधे मार्ग पर चल सकें। दान और दया भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए, वरना तुम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। लड़खड़ाकर कहीं ना कहीं गिर ही जाओगे। फिर तुम किसी और को दान देने
या किसी पर दया करने लायक नहीं बचोगे, बल्कि तुम्हें ही दान और दया की जरूरत पड़ जाएगी। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन परलोक का क्या होगा, स्वर्ग का क्या होगा? भिक्षु ने कहा, जिस जीवन को तुम जी रहे हो, अगर तुम उसी जीवन में सुखी नहीं हो तो परलोक के सुख को लेकर क्या करोगे? और अगर तुम बुरे कर्म नहीं करते तो तुम्हें डर किस बात का है? दान भी करो, दया भी करो, सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो। देखना, खुशियां भी मिलेंगी, सुख भी मिलेगा, और जब दुख आएगा तो उसे झेलने के लिए हिम्मत भी मिलेगी। भिक्षु ने अपनी झोली से कुछ धन निकाला और कहा, यह धन मेरे किसी काम का नहीं, इसे तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उस व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस धन से एक छोटा सा काम शुरू किया और उससे कुछ धन कमाया और अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लेकर आया। वह अभी भी दान करता है, लोगों पर दया करता है, लेकिन सोच समझकर, और वह यह अपनी भावना से करता है, किसी लालच में नहीं। उसे किसी स्वर्ग का लालच नहीं है और ना ही कोई पुण्य कमाने का।